बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक चंद स्टूडेंट की डिमांड थी कि इसके बारे में सर आप अगर एक लेक्चर हमें प्रोवाइड कर लें, तो उनकी डिमांड पे ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाया करे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी व्हाट इज़ कोरस। कोरस क्या चीज़ है और इसकी लिटरेचर में क्या हैसियत है, यानी कोरस कौन सा वर्ड है, कहाँ से आ चुका है, यानी व्हाट इज़ कोरस, और इंग्लिश लिटरेचर में उसकी क्या अफादियत है, या व्हाट इज़ कोरस इन द इंग्लिश लिटरेचर, या डिफाइन द कोरस इन द इंग्लिश लिटरेचर, या डू यू नो अबाउट द ओरिजिनेशन एंड रूट मॉर्फोलॉजी ऑफ द कोरस, और उसकी एग्जांपल भी हमें दे दे। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इस लेक्चर को यानी A to Z स्टडी करने के लिए मैंने उसके 5 कैटेगरीज बनाए हैं। कि सबसे पहले आप लोग स्क्रीन की तरफ आ जाए। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज़ कोरस, कोरस क्या चीज़ है, यानी उसकी डेफिनीशन क्या है और उसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो ये जो कोरस का वर्ड है, यानी उसकी डेफिनीशन अगर आप लोग थोड़ी बहुत स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमा ले, यानी ये द टर्म कोरस कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। यानी ये जो वर्ड कोरस हम यूज़ करते हैं ख़ासकर इंग्लिश लिटरेचर में, अमूमन इन प्लेज में और पोइट्री में, और यानी स्पेशली इन द ट्रेजिडी एंड ड्रामा, उसमें जब हम कोरस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासकर ग्रीक ट्रेजिडीज़ में या फिर इंग्लिश ट्रेजिडीज़ में भी इसका यूजेज है। तो ये द टर्म कोरस कैन हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। यानी इस वर्ड कोरस की मुख्तलिफ़ किस्म के मीनिंग होते हैं, लेकिन वो ये सियाक व सबाक पे डिपेंड करता है। बट जनरली, लेकिन आमतौर पे इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ये उन लोगों के गिराव की निशानदही करता है, या ये कोरस लोगों की उस ग्रुप को कहा जाता है, और परफॉर्मर या किसी एक्शन के अदा करने वाले परफॉर्मर को हु सिंग, जो इकट्ठे गाते हैं, और स्पीक टुगेदर इन अ ग्रुप, या फिर बोलते हैं यानी एक ही तरह और यानी एक ग्रुप या डेलीगेशन की सूरत में। ऐसे यानी ग्रुप को जो सिंगिंग करते हैं या स्पीकिंग करते हैं या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं इकट्ठे तौर पे, कलेक्टिवली तौर पे, ऐसे वर्ड को अंग्रेज़ी में और ख़ासकर इंग्लिश लिटरेचर में कोरस कहा जाता है। अब कोरस यानी जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि कोरस क्या चीज़ है, यानी ग्रुप ऑफ परफॉर्मर को कोरस कहा जाता है। अब जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इन म्यूजिक आर कोरस, a chorus typically refer to a section of a song that is repeated after each verse, usually with the same melody and lyrics. The chorus is often the most memorable and catchy part of the song, and it is intended to be sung by a large group of people, such as the choir of the audience. तो ये आप लोग की यानी नॉलेज के लिए मैं बताता चलूँ कि ये कोरस जो भी वर्ड और जो भी वर्सेस या अशार जो बार बार वो रिपीट करते हैं, और बार बार रिपीटिशन से यानी उसके जो ऑडियंस होते हैं या रीडर होते हैं, या जो यानी मतलब है सामीन होते हैं, या जो उसके यानी व्यूअर्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो उस के बार बार रिपीटिशन से उस कोरस के कहे हुए स्टेटमेंट को या वर्सेस को या अशार को यानी पकड़ लेते हैं, और जिससे वो उस गाने का या उस गीत का या उस कहे हुए अल्फाज का क्या बन जाता है, यानी कैची पार्ट उसको कहते हैं, कैची पार्ट। और ये ऑडियंस जब उसको पकड़ लेते हैं और फिर उनकी ज़बानों पे यही चीज़ जारी रहती है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ऑफ कोरस था। अब नेक्स्ट यानी इस चीज़ की तरफ जाते हैं कि ये कोरस के वर्ड ये कैसे इंग्लिश में क्या चीज़ है। इंग्लिश में ये एक लिटरेरी टर्म है, एक अदबी इस्तिलाह इसको कहते हैं, लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं, लिटरेरी टूल भी है, और उसको मुसन्निफीन मुख्तलिफ मौक़ों पे इस्तेमाल करते हैं, और इसको ड्रामेटिक टर्म भी कहते हैं। ड्रामेटिक टर्म से मुराद है यानी ड्रामाई अंदाज से जब अचानक और एब्रप्ट चेंजेस के लिए यानी कोई चेंज करनी पड़ती है, तो इस टर्म को ड्रामाई अंदाज से यूजेज में इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसको यानी दूसरी यानी लिटरेरी टर्म भी है और ड्रामेटिक टर्म भी इसको कहते हैं, और इसी तरह उसको पोएटिक
या पोएट्री टेक्निक भी कहते हैं, या पोएटिक टेक्निक के यानी एक टूल में भी आता है, यानी इसको पोएट्री के टेक्निक में भी यूज़ करते हैं कि ताकि वो इंटरवल कर ले और वो इस चीज़ में जो है वक्फा कर ले और इस चीज़ का इस्तेमाल कर ले। यानी ये तो इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसके बारे कोरस के बारे में आप लोग को बता दिया कि एक लिटरेरी टर्म है, ड्रामेटिक टर्म है एंड पोएटिक टेक्निक स्पेशली इन प्लेज है। और इसके बाद ये वर्ड कोरस बेसिकली उसकी रूट मार्फोलॉजी कहाँ से आ चुकी है इंग्लिश में, ये किस चीज़ का वर्ड है, तो आप लोग उसको जैसा कि स्क्रीन पे यानी व्हाट इज़ द ओरिजिनेशन ऑफ द वर्ड कोरस, तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं यानी इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कोरस, यानी कोरस के एच के साथ है, chorus via the Latin chorus, the word for the group of singer or dancer who perform in the ancient Greek religious festival and theatrical performances। यानी इसको से आप लोग ये मतलब ले लें कि कोरस जो है बेसिकली ये असल में ग्रीक वर्ड है और ग्रीक में ये के एच के साथ यानी कोरस वर्ड है और फिर ये जो है दोबारा यानी रीशेड्यूल हो चुका है लेटन में और लेटन में उसके लिए कोरस का वर्ड इस्तेमाल हो चुका है। तो ये बेसिकली वर्ड जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक है, तो ये ग्रीक कम लेटन वर्ड है, इन्हीं दोनों जबानों का है और ये उस ग्रुप ऑफ सिंगर या डांसर या परफॉर्मेंस के लिए यानी जब कदीम ज़माने के ग्रीक के कोई मजहबी त्यौहार फेस्टिवल होते थे या कोई थिएट्रिकल यानी सहनुमा में कोई परफॉर्मेंसेस होते थे तो वो वहाँ पे उस कोरस की शक्ल में ग्रुप की सूरत में गायकी करते थे। अब ये तो था इसकी रूट मार्फोलॉजी इस वर्ड की। अब व्हेन वाज कोरस यूज्ड इन द हिस्ट्री, यानी ये हिस्ट्री में या खासकर इंग्लिश लिटरेचर में कब पहली दफ़ा यूज़ हो चुका था, यानी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। द ग्रीक कोरस वाज प्रिवेलेंट इन द क्लासिकल ग्रीक ड्रामा ऑफ द 5th सेंचुरी BCE, यानी ये अमूमन 5th सेंचुरी में यानी 5वीं सदी से ये ग्रीक ड्रामा में उसकी यूजेज आ रही है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि ये 5th सेंचुरी से है और बाकी आप लोग उसको खुद भी यानी पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे मैंने जो है यानी उसकी डिटेल आप लोग के साथ शेयर की हुई है। अब कोर्स के वर्ड के बारे में यानी उसकी फिर इम्पोर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है प्लेस के अंदर या ड्रामास के अंदर, तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी इसका रोल क्या होता है, क्योंकि ये दरमियान में एक इंटरवल देता है तो उसके रूल्स यानी रोल के बारे में उसकी यूजेज के बारे में मैंने कुछ यानी आप लोग के लिए चीज़ें बनाई हैं और वो क्या है यानी स्लाइड को आप लोग देख लें। यानी इट प्रोवाइड्स टाइम फॉर अ सीन चेंजेस, यानी जो ये ड्रामे में या प्लेज में या ट्रेजेडी में यानी स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है तो ये कोरस जो है वहाँ पे गायकी इसी वजह से करता है ताकि सीन चेंजिंग में यानी वो उसके जो है यानी कोई इंटरवल दे सके एंड गिव्स मेन एक्टर्स अ ब्रेक, और जो मेन एक्टर मेन फिगर होते हैं उनको कोई इंटरवल भी मिल सके। यानी ये बेसिकली इंटरवल के लिए भी किया जा सकता है। और दूसरा बड़ा रोल उसका क्या है, टू प्रेजेंट इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड एंड समरी इंफॉर्मेशन, और इस कोर्स का मकसद यानी किसी बैकग्राउंड को या किसी खुलासे को पेश करने ताकि लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। और थर्ड जो है टू प्रेजेंट इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड एंड ये तो यानी उसका वो था। और फिर उसके जो है आप लोग देख रहे हैं टू टेल प्रोलॉग टू परफॉर्म यानी 3 पार्ट्स ऑफ द लिरिकल होड, या उस लोगों को प्रोलॉग के उसके इंट्रोडक्शन के बारे में या टू परफॉर्म 3 पार्ट्स ऑफ द लिरिकल ओड या उसके बारे में बताया जाता है। तो ये बेसिकली जो है चंद चीज़ें थी जो मैंने आप लोग के साथ जो है शेयर की। अब जो है यानी ये कोर्स की जो के बारे में आप लोग को बता दूं, जिस तरह आप लोग असेंबली में यानी आजकल यानी जो दुआ पढ़ते हैं यानी स्कूल सिस्टम में या कॉलेज में तो असेंबली नहीं होती, जो स्कूल में आप लोग दुआ पढ़ते हैं, तराना पढ़ते हैं और जो ग्रुप की शक्ल में गायकी होती है, ये भी कोर्स की एक टिपिकल फॉर्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।